मधेपुरा जिला के वर्तमान पुलिस कप्तान राजेश कुमार के कुशल नेतृत्व में मधेपुरा पुलिस ने जिला सतह से लेकर बिहार सतह के कई ऐसे कुख्यात और इनामी अपराधियों को दबोचकर जेल की सलाखों के पीछे भेजने के मामले में काफी सराहनीय काम को अंजाम दिया है। लेकिन मधेपुरा पुलिस ने आज जो कारनामा करके दिखाया है उसकी चर्चा न सिर्फ मधेपुरा से लेकर सूबे बिहार की पुलिस महकमे में हो रही है, बल्कि दूसरी रियासत की भी पुलिस महकमे में मधेपुरा पुलिस खूब वाहवाही बटोर रही है। जी हां, मधेपुरा पुलिस ने महज कुछ ही घंटे में उस काम को बखूबी से अंजाम देकर बिहार पुलिस का सिर फख्र से ऊंचा कर दिया है, जिस काम को लगभग 1.5 माह से सिक्किम की पुलिस लाख कोशिशों के बावजूद नहीं कर पाई। लेकिन मधेपुरा एसपी के कुशल नेतृत्व में मधेपुरा पुलिस उस कठिन चुनौती को न सिर्फ स्वीकार किया बल्कि उसे बखूबी अंजाम तक पहुंचाकर एक बार फिर यह साबित कर दिया कि अपराधी अगर 7 समुंदर पार भी छुपा हो, पुलिस अगर चाह ले तो 7 समुंदर पार भी जाकर अपराधी का धड़ दबोच सकती है। आपको बता दें कि मधेपुरा पुलिस ने महज कुछ ही घंटे में 20 अगस्त 2023 को सिक्किम राज्य के गंगटोक सदर थाना क्षेत्र से अपहृत 15 वर्षीय नाबालिग छात्र की न सिर्फ सकुशल बरामदगी कर नाबालिग छात्र को लगभग 1.5 माह से अपहरणकर्ताओं की चंगुल से आजाद कराने में सफलता हासिल की है, बल्कि पुलिस ने उस अपहरण कांड में शामिल 3 अपहरणकर्ताओं का भी धर दबोच कर जेल की काल कोठरी के पीछे भेजकर बिहार पुलिस को गौरवान्वित करने का काम किया है। मालूम हो कि पिछले माह 20 अगस्त को फिरौती के नियत से सिक्किम राज्य के गंगटोक सदर थाना क्षेत्र से एक 15 वर्षीय नाबालिग छात्र का अपहरण उस वक्त कर लिया गया जब वो नाबालिग छात्र अपने स्कूल वेस्ट पॉइंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल से क्लास कर अपने घर पैदल जा रहा था। घर जाने के दौरान रास्ते में ही एक गाड़ी नाबालिग छात्र के पास आकर रुकी और घर जा रहे छात्र का मुंह और आंख बंद कर गाड़ी में खींचकर बैठा लिया। बताया जाता है कि नाबालिग छात्र का अपहरण जिस अपहरणकर्ताओं के द्वारा किया गया था उस गैंग का लिंक बिहार के मधेपुरा से भी जुड़ा था। या यूं कह ले कि जिसने नाबालिग छात्र का अपहरण गैंगटॉक में किया वह उस गैंग का एक ग्रुप था और इस गैंग का बी ग्रुप मधेपुरा में भी सक्रिय था। अपहरण छात्र गैंगटॉक के एक छात्र का अपहरण गैंगटॉक के ए ग्रुप ने किया और फिर उस छात्र को मधेपुरा के बी ग्रुप को सौंप दिया गया ताकि सिक्किम पुलिस आसानी से उसके गिरफ्तार तक नहीं पहुंच सके। इधर गैंग के बी ग्रुप ने नाबालिग छात्र को मधेपुरा और भागलपुर के दियारा इलाका में ऐसी जगह में छुपा कर रखा कि उसकी भनक ना तो मधेपुरा पुलिस को लगी और ना ही भागलपुर पुलिस को। इस दौरान अपहरणकर्ताओं ने उस नाबालिग छात्र के साथ जिस तरह जानवरों से भी बदतर सलूक किया उसे सुनकर हैवान का भी कलेजा फट जाएगा, लेकिन इन हैवानों के चेहरे पर सिकन तक नहीं आई। पुलिस की माने तो नाबालिग छात्र को मधेपुरा और भागलपुर के जिस दियारा इलाके में छुपा कर रखा गया था वहां उसे इतनी बेरहमी से पीटा जाता था कि बच्चे के शरीर के कई हिस्से से खून निकल जाता था। इतना ही नहीं बल्कि बड़ी बेरहमी से पिटाई करने के दौरान उसका वीडियो बनाकर बच्चे के परिजन से फिरौती के तौर पर मोटी रकम का डिमांड किया जाता था। हम आपको वह वीडियो इसलिए नहीं दिखा सकते हैं कि उसे देखकर बेरहम इंसान भी विचलित हो जाएगा। उधर छात्र के अपहरण के बाद बच्चे के परिजन द्वारा उसकी तलाश गंगटोक स्थित उसके सभी रिश्तेदारों के यहां की गई, लेकिन बच्चे का कुछ भी अता पता नहीं चल सका और कुछ दिन बाद ही अपहरणकर्ताओं के द्वारा बच्चे के परिजन को फोन के माध्यम से फिरौती की मांग की जाने लगी, जिसके बाद बच्चे के परिजन ने गंगटोक सदर थाने में अपहरण का मामला दर्ज कराकर बच्चे की सकुशल बरामदगी की गुहार लगाई थी। लगभग 1.5 माह तक गंगटोक सदर थाने की पुलिस ने बच्चे की सकुशल बरामदगी के लिए हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन अपहरणकर्ताओं के गिरबान तक गंगटोक पुलिस के हाथ नहीं पहुंच सके। लगभग 1.5 माह तक नाबालिग छात्र की बरामदगी नहीं होने से यह मामला सिक्किम राज्य में चर्चा का विषय बन गया था, जिसे सिक्किम पुलिस की फजीयत भी होने लगी थी। इसी बीच गंगटोक पुलिस को अपहरण का लिंक मधेपुरा से जुड़ा होने का सुराग मिला, जिसके बाद गंगटोक पुलिस के आला अधिकारी ने मधेपुरा एसपी राजेश कुमार से फोन पर बात कर पूरे मामले से अवगत कराया।
मधेपुरा एसपी राजेश कुमार ने बताया कि मामला संज्ञान में आते ही पुलिस की एक टीम का गठन कर फौरन कार्रवाई का निर्देश दिया गया। इसी दौरान बीती रात 11 बजे मधेपुरा पुलिस के द्वारा वैज्ञानिक अनुसंधान और तकनीकी विश्लेषण से अपहृत नाबालिग छात्र को मधेपुरा जिला के चौसा थाना अंतर्गत लौवा लगाम में अपहरणकर्ताओं के द्वारा छुपा कर रखे जाने की बात सामने आई और रात करीब 2 बजे टीम में शामिल पुलिस पदाधिकारी और पुलिस के जवानों ने काफी सूझबूझ और बहादुरी का परिचय देते हुए 3 अपहरणकर्ताओं की गिरफ्तारी के साथ साथ अपहृत नाबालिग छात्र को भी सकुशल बरामद कर लिया। मधेपुरा एसपी ने बताया कि बरामद छात्र एवं गिरफ्तार अपहरणकर्ताओं के विषय में सिक्किम पुलिस को सूचना दी गई है। शाम तक सिक्किम पुलिस मधेपुरा पहुंच जाएगी, जिसके बाद उन्हें विधिवत सुपुर्दगी की कार्रवाई की जाएगी। सिक्किम गंगटोक का यह मामला है। 20 अगस्त को गंगटोक में एक नाबालिग बच्चे का बेस्ट पॉइंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ता था और वही स्कूल से उसकी किडनैपिंग हो गई। उसके परिजन ने वहाँ स्थानीय थाना में इस संबंध में मामला दर्ज कराया और स्थानीय थाना में दर्ज होने के बाद वहाँ की पुलिस इसके अनुसंधान में लग गई, परंतु काफ़ी दिन बीत गया था। इसका खुलासा अभी तक नहीं हो पा रहा था, न तो किडनैप बच्चे का रेस्क्यू हो पाया था, न तो इसमें संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो पाई थी। इसी क्रम में गंगटोक एसपी को पता चला कि इस बच्चे का लोकेशन जो है बिहार में है और पूर्णिया, नवगछिया, मधेपुरा के बॉर्डरिंग एरिया में कहीं पे है। वहाँ के एसपी के द्वारा मुझसे संपर्क किया गया मधेपुरा एसपी से और सहयोग मांगी गई। इसमें इस जानकारी पे मैं अपने पुलिस उप महानिरीक्षक से बात किया, उन्हें भी पूरी बात बताई। फिर उनके निर्देशन पे हम यहाँ पे काम करना शुरू किए। अपने डीआई टीम को मैंने बुलाया अपने गोपनीय में और जो भी क्लू मेरे पास थे उस पर हम लोगों ने रात में बैठकर काम करना शुरू किया। रात में 11 बजे कुछ क्लू हम लोगों के पास में आया तो मैं एक टीम गठन करके जिसमें पुलिस निरीक्षक किशोर कुमार जो कि वर्तमान में एसएचओ चौसा हैं, तो उसके अलावा पुरैनी के जो एसएचओ हैं धर्मेंद्र कुमार, उनको मैंने इस टीम में रखा और अपने डीआई के जो हमारे लड़के हैं सिपाही धर्मेंद्र कुमार, सिपाही प्रभात और सिपाही अखिलेश, इस तीनों को हमने इस टीम में जोड़ करके इस ऑपरेशन के लिए भेजा, रवाना किया। इन लोगों ने बड़ा कुशलतापूर्वक अपने ऑपरेशन को अंजाम दिया और इस अपहृत बच्चे की सकुशल बरामदगी की गई और साथ में इसमें संलिप्त 3 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। इसकी सूचना मैंने एसपी गंगटोक को दे दिया है। वहाँ से एक टीम चल चुकी है और शाम तक आज यहाँ पे पहुँचेगी। तत्पश्चात इस बच्चे को और गिरफ्तार अपहरणकर्ताओं को यहाँ से लेकर के गंगटोक जाएंगे। ये हमारे बिहार पुलिस की एक अच्छी इमेज बनाने वाला काम है। खास करके मधेपुरा पुलिस ने काफ़ी सराहनीय काम इसमें किया है। इसमें संलिप्त मैं अपने जो भी पुलिसकर्मी हैं गंगटोक पुलिस से भी मैं अनुरोध करूंगा कि इन लोगों को अपने स्तर से भी पुरस्कृत करें। साथ में मैं अपने उप महानिरीक्षक महोदय से भी अनुरोध करूंगा कि इन लोगों को अपने स्तर से पुरस्कृत करने की कार्रवाई करें। किडनैप करने वाले में कौन कौन लोग शामिल थे, कहाँ कहाँ के लोग शामिल थे? किडनैप करने वाले में एक व्यक्ति जो कि गंगटोक में ही रहता था, उसने इसको किडनैप किया था और ला करके यहाँ पे लौवा लगान में चौसा थाना अंतर्गत एक जगह है, वहाँ पे ला करके दे दिया। उसके बाद यहाँ के लोग इसके साथ में बर्बरतापूर्ण तरीके से मारपीट करके इसका वीडियो बना करके इसके घर वाले को भेजने लगे और पैसा का डिमांड करने लगे। अपहरण के पीछे कारण क्या था? पैसा मांगना उसका कारण था। पैसे के लिए इस बच्चे को उठाया गया था और इनके घर वाले से फिरौती की भी मांग की जा रही थी।